हेलो दोस्तों, आपका हमारे वाइट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहेगा। यूपी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 6। 5 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दी। अगर अभी आप तक उनको नहीं देखा, जाकर कृपया उनको पहले देख लें। और चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, 10 रुपए 10 रुपए प्रति लीटर का एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 रुपए लीटर वाले दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। पानी कैसा है वो आपको निःशुल्क प्राप्त हो। देखो यहाँ पे आप क्या मिला रहे हो, वाटर किसके साथ मिला रहे हो, मिल्क के साथ। आपको क्या मिलाना है, वाटर किस में मिलाना है, मिल्क में। जो आपका पानी है वो कैसा है, निःशुल्क है ना, तो आपको एक भी चार्ज नहीं लगेगा। एक भी चार्ज नहीं लगे तो कितने मिलेगा आपको, 0 रुपए में। ठीक है, लेकिन जो आपको दूध है वो कितने रुपए लीटर मिल रहा है आपका, 15 रुपए लीटर। तो मिल्क मैंने लिख दिया 15 रुपये लीटर। अब मुझे प्राप्त किसको करना, सब मिश्रण को मिला के मैं कितने रुपए में बेचना चाहता हूँ, मैं 10 रुपए का बेचना चाहता हूँ। सब कुछ मिला के मैंने 10 रुपए का बेचना चाहता हूँ, मैंने उसको बीच में लिख, इसको कहते हैं एलिगेशन। ये जो दूध है या सॉरी ये जो पानी है कितने रुपए मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है ना, तो यानी कितने का मिलेगा, 0 रुपए का, 0 रुपए प्रति लीटर। जो मिल्क है वो आपका 15 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, और जो आपका तैयार हुआ मिक्सचर है वो आपको कितने में आपको बेचना है, उसको अपने 10 रुपए प्रति लीटर प्राप्त करना है कि 10 रुपए लीटर में उसको बेच सकूं, 10 रुपए लीटर। अब देखो 15 में से 10 घटाओ क्या बचेगा, 5, रेशियो लगा दो। 10 में से 0 घटाओ क्या बचेगा, 10। अब इनको काट दो, क्या हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। सो यहाँ से आपका क्या बन गया, ये 1:2 में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा, 1:2। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका, वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 9, 12, 15, 18, 87 के बीच कितने पद हैं। आपके पास नंबर क्या दिए हैं, 9 दिए हैं, 12 दिए हैं, 15 दिए हैं और 18 दिए हैं, डैश 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 करके क्या दिए फिर 87। चलिए देखो इनके बीच आप देख रहे हो कितने का अंतर है, 3। यहाँ भी देखो 3 का, यहाँ भी 3 का, ऐसी 3 3 की सीरीज क्या हुई चल रही है। ये आपका क्या है, समांतर श्रेणी में है। और इस समांतर श्रेणी में अगर पद निकालना है कितने पद हैं, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, L बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो देखो L क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद आपके पास है कितना, 87। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 87 बराबर कर दो a कितना है आपका 9, a की जगह 9 प्लस n माइनस 1, डी आपका है क्या, डी यानी इनके बीच का सार्वंतर, डी को कहते हैं सार्वंतर, इनके डिफरेंस यानी है, डी कितना है 3। तो मैंने डी की जगह क्या लिख दिया 3। अब देखो 87 लिखा है, 87 में से 9 आप माइनस कर दोगे तो माइनस, ये प्लस का 9 था, इस साइड आ जाएगा माइनस का, बराबर क्या बचेगा n माइनस 1 डी, डी मीन्स 3। तो 87 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा, 78 बराबर n माइनस 1 डी यानी 3। अब देखो 3 से देखो ये यहाँ पे गुणे में है, यहाँ पे ये इस साइड आगे क्या में हो जाएगा, बटे में। सो क्या बचेगा, n माइनस 1 बराबर 78 बटे में 3। सो आपका क्या बन गया, n माइनस 1 बराबर 3 दूनी 6, ये 3 18, ये कितना आ जाएगा 26। अब n आपका किस में है, यहाँ पे n इस साइड आपका प्लस में ना, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी n इसमें n माइनस 1 किस में है, यहाँ पे माइनस में लिखा ना, और दूसरे साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस में। तो 26 माइनस के एक साइड चला जाएगा, प्लस में बन जाएगा। 26 से कितने बन जाएंगे, 27, यानी किसमें कितने पद हैं, 27। ऑप्शन नंबर 6 क्या है आपका बिल्कुल सही आंसर। अगर आपको इससे दूसरा टेक्निक सीखने से, शॉर्ट टेक्निक, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं लगा तो सेकंड मेथड आप लिख लो। अब किस टाइप से सेकंड में आप कैसे करो, पहले आप सबसे बड़ा पद लिखा करो, सबसे बड़ा पद 87, और पहला पद, जो पहला पद क्या है 9, इनके बीच का अंतर कितना है 3, एक हमेशा जोड़ दोगे, ठीक। क्या करोगे आप, हमेशा एक इसमें क्या करोगे, ऐड, ठीक है। 70 कितना बचेगा, 78 प्लस 3 प्लस 1, 26 प्लस 1, 26 से कितना हो जाएगा 27। ये लो, आप इसको इस तरह भी शॉर्ट में कर सकते हो, ये आपका लॉन्ग मेथड, ये आपका शॉर्ट मेथड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जो आपकी 3 संख्या है 4, 5, 6 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 180 है, उनका एलसीएम कितना आपके पास 180 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, क्या निकालना है आपको, उनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब देखो 4, 5, 6 के अनुपात में है, ठीक है। मान लो इनका एचसीएफ है कितना x,
इनका एचसीएफ है कितना, एक्स है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, 4:5:6, ये आपके पास संख्या है, इनका रेशियो मैंने सपोज किया एक्स है। देखो जो एलसीएम हुआ करता है, क्या होता है एलसीएम, वो इन तीनों संख्याओं के, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम देख लो कितना है इन तीनों संख्याओं का, अभी ऐसे देख लो सपोज कितना एलसीएम हो जाएगा, 6 12 12 60, इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब देखो एलसीएम में मैं एक्स का गुणा कर दूं, इसमें जो मान लो जो कॉमन था उसको मैंने काटा है ना, उसको भी मैं कॉमन मान लो, मेरे पास क्या था एक्स था, जब मैं इसका गुणा कर दूंगा ये टोटल एलसीएम आ जाएगी, ये जो एलसीएम होगा एक्चुअली एलसीएम आया इनका कितना 180, इसके क्या हो जाएगी बराबर, कोई भी संख्या है देखो इस रेशियो में दिए है, रेशियो कब बनेगी, जो इसमें कॉमन टर्म होगा जब उसको आप काट दोगे तभी तो रेशियो निकालोगे ना आप, तो आपका जो रेशियो दिया उससे मैंने एलसीएम निकालना है, जो रेशियो का एलसीएम वो कितना है 60, मान लो मैंने एक्स जो एक्स टर्म था वो मैंने सबसे काटा था, उसका मैंने फिर क्या कर दिया गुणा, ये जो एलसीएम है इस एलसीएम के क्या हो जाएगा बराबर, सो एक्स बराबर आपके पास आ कितना जाएगा 180, इस साइड गुणे में इस साइड आ जाएगा बटे में, सो एक्स बराबर आ कितना जाएगा एक्स 60 कम 60 60 तिरको 180, एक्स बराबर आ कितना जाएगा 30, ये आपका क्या है आंसर एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 3 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन चलो हम लोग करते हैं, क्या लिखे हैं व्यंजक 2/5/7 ऑफ 7 + 9 × 2 प्लस 15/6/5/18 - 24/12, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते, इसको क्या करना हमें हल करना, सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, इस वाले को हल कर ले, इसको भी ऑफ, तो ऑफ क्या करते हैं पहले करते हैं, देखो 2/5/7, आप देखो भाग ना करने लगना, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ऑफ को सॉल्व करते हैं, ऑफ की जगह क्या लिख देंगे गुणा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 7 कितने हो जाएंगे 25, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 25 प्लस इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो 15/6, देखो ये भाग ना गुणे में लगा देंगे, 18 ऊपर 15 5 नीचे माइनस 12 कम 12 12 दूनी 24, तो क्या बचेगा 2। अब देखो आप लोग 2 भागे 25 पंचे पहले हम गुणा करेंगे ना कि भाग करेंगे, क्योंकि ये ऑफ की जगह मैंने क्या लगाते हैं गुणा, तो पहले ऑफ वाले को सॉल्व करो, 25 पंचे 125 बटे में 7 प्लस देखो 36 18 5 कम 5 5 3 15, तो 3 3 का 9 और 9 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। अब आप देखो 2 भाग की जगह क्या लगाने गुणा 7 बटे में क्या हो जाएगा 125 प्लस का 7, 7 दूनी 14 बटे 125 प्लस का 7। अब ऑप्शन देखा जाए इसमें लिखा है 47 बटे 125, ये तो हो नहीं सकता, 146 बटे 25 ये भी नहीं होगा, 125 सत्ते यानी 7 25 सत्ते 175 और 700 875 से 875 4 8 14 889 बटे 125, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा बिल्कुल सही, क्या आएगा इसको सॉल्व करोगे 125 सत्ते कितना होता है 875 प्लस का 14 बटे में 125 हो जाएगा, ठीक। इसको और सॉल्व करो 875 14 कितने हो जाएंगे 889 बटे में 125, ये इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है बिल्कुल सही आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। फिर क्या कर उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 आदमी उनके साथ और जुड़ जाते हैं, अब उन्हें शेष काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो काम निकालना है, तो टोटल आदमी है कितने 30, और कितने दिन में कर रहे हैं 16 दिन में, तो 30 × 16 ये टोटल वर्क है। अब आप कह रहे हो कि मैं 30 आदमी नहीं लगाना, मैं थोड़ा कम करूंगा टूट के, टोटल वर्क आपका आ गया बराबर कर लो टोटल वर्क को। देखो आप क्या करो उनके काम शुरू होने के 6 दिन बाद 15 आदमी जुड़े ना, तो 6 दिन तक कितने लोगों ने काम किया 30 लोग थे शुरू में, और उन्होंने 6 दिन तक काम किया, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे 30 लोग थे 6 दिन में कितना काम करेंगे, लिख दिया मैंने 6, ठीक है। फिर क्या करो इसके बाद 15 आदमी जुड़ जाते हैं ना, प्लस
प्लस मैंने लगा दी, 15 आदमी जुड़ गए, पहले थे किनके, उनके पास आदमी 30, 15 और जुड़ जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 30 15 45, 45 हो गए। फिर क्या करा, 15 आदमी जुड़ जाते हैं, सो वो काम कितने दिन में होगा, तो मान लो x दिन में होगा। अब पहले देखो 6 दिन बोल रहा था ना, 6 दिन उन्होंने काम किया, इसके बाद 15 जुड़े ना, तो 6 दिन तक तो 30 आदमी आपके पास थे ना, प्लस लगाए, 15 आदमी जुड़ गया तो कितना बन गया 45, 45 आदमी कितने दिन में करेंगे, मान लो x दिन में करेंगे, मैंने लिख दिया। अब देखो 30 गुणे 16, इस साइड ये प्लस का लिखा हुआ, इस साइड आ जाएगा माइनस का, तो 30 गुणे 6 बराबर 45 इंटू एक्स। देखो दोनों से कॉमन क्या है, 30 कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 16 माइनस 6 45 इंटू एक्स, तो क्या बचेगा 30 गुणे 16 में से 6 जाएंगे बचेगा 10 बराबर 45 गुणे एक्स। अब देखो जो सी चीजें कट रही हैं उसको क्या कर दोगे, आप काट दोगे, किससे कटेगा, 15 दूनी 30 और 15 ती 45, ठीक है। अब देखो 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, ये साइड गुड़े में है, इस साइड आ जाएगा क्या में हो जाएगा बटे में, बराबर क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स वर्ग कितना आ जाएगा 20 बटे 3 दिन और लगेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक संख्या में पहले 50% की वृद्धि की जाती है, फिर पुनः 50% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। चलो देखो, मान लो वो संख्या आपके पास क्या थी 100 थी, ठीक है, उसको आपने 25% बढ़ा दिया, कितना 50% बढ़ाया ना, तो 50% आप उसको क्या करिए आपने बढ़ाया, 50% बढ़ा दिया तो बन कितनी गई 150, पहले 100 थी, उसका 100 का 50% निकालो कितना आ जाएगा 50, अब 100 में से 50 ऐड कर दो कितना बन जाएगा 150, मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद फिर क्या करो, फिर 50% आप क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हो, फिर आपने 50% क्या कहते बढ़ा दी, 150 का 50% कितना होता है 75, इसमें पे 150 में 75 और ऐड कर दो कितना बन जाएगा 225। अब क्या कह रहा, बढ़ी हुई संख्या को, बढ़ी हुई जो संख्या उसको कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए जो बढ़ी हुई संख्या उसको कितने परसेंट कम किया जाना, ये जो संख्या इसको मूल संख्या में लाने के लिए कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए, 225 में 100 घटा दो कितना कम करना चाहिए आपको 125। अब आप किससे कम कर रहे हो, बढ़ी हुई संख्या को, बढ़ी हुई संख्या से कंपेयर करना, बढ़ी हुई संख्या है कितनी 225 बटे में 225, प्रतिशत में बदलना है 100 का गुणा और प्रतिशत का क्या लगा दोगे साइन, क्या हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 नहीं है 225, क्या बन जाएगा 500 बटे 9 और परसेंटेज का साइन, क्योंकि 5 और 100 को गुणा तो 500 बटे 9 हो जाएगा। अब 9 से काटो, नपना 45 हंसी लगे 4 और 0 40 बन जाएगा, 9 चौको 36, 4 बटे 9 54 सही 4 बटे 9 54 क्या है, सॉरी देखो नपना 45, 5 बचा फिर 0 का तो क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा, फिर नपना 45 फिर कितना बचेगा 5 f बटे में 9 55 सही 5 बटे 9%, ये आपका सही आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन चलो हम लोग करते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 38% लाभ पर बेची और बी ने उसे सी को 28% की हानि पर बेची। यदि सी ने वस्तु को इतने रुपए में खरीदा तो ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा होगा। मान लो ए जब था उसने उस वस्तु को एक्स मूल्य पर खरीदा था, ठीक है, ए ने जब बी को वस्तु 38% लाभ पर बेची, जो ए था वो वस्तु को 38% लाभ पर बेच रहे, 138 बटे 100 रुपए मूल्य था तो 38% लाभ कमाएगा, 100 का 38% 38 होता है, तो 38% लाभ कमाने का मतलब क्या है 138 को उसने बेच दिया। फिर जो बी है उसने सी को 28% की हानि पर बेचा, ठीक 28% की हानि पर मतलब कितना होता है 4 सत्ते 28, 4 से 25, यानी उसका मूल अगर 25 रुपए था तो 7 की हानि कर ली तो बेचे कितने में 18 में। इसी का मान कितना है, इसी का मान कितना दिए है 9,936। उसी को वस्तु कितने रुपए में पड़ रही 9,936 रुपए में पड़ रही ना, जो ए था उसके लिए x रुपए मूल्य था, ए ने बी को बेचा 38% का लाभ पे तो 138 बटे 100, फिर बी ने सी को बेच दिया 18% की, यहाँ कितना है 28% की हानि पर, 28% की हानि मतलब 25 18 बटे 25, इसी का मान कितना हो रहा है 9,936 बन जा रहा है, ठीक है। अब जो सी चीज आपकी कट रही है उनको क्या कर दोगे आप लोग काट दोगे, ठीक। देखो 18 कम 18, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 क्या बचेगा 9,
फिर किसका उतार लोगे 3 का, तो 18 पंचे 90, फिर क्या बचेगा 3 और फिर 18 दूनी 36, ये हो जाएगा। अब देखो 138 चौको 552, तो कितनी बार चला जाएगा 4 नहीं हो जाएगा 1, तो x बराबर 4 लिखा है, लिख दिया, गुड़े ये बटे की जो चीजें सेट चली जाएंगे किसमें हो जाएंगे गुड़े में, 125 गुड़े 100। अब देखो 25 चौको 100, आइए डबल जीरो लिखें, इसको भी लिख दो, तो x बार कितना आ जाएगा 10,000, x बराबर 10,000। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चक्रवृद्धि निवेश पर किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो चक्रवृद्धि ब्याज पे है ना, देखो कोई राशि है, मान लो राशि पी थी, ठीक है, वो 2 वर्षों में चक्रवृद्धि के ब्याज के अकॉर्डिंग 2 वर्षों में कितनी हो गई 1600, 2 साल में, और यही राशि 3 वर्षों में कितनी हो गई 1680। हम गणना किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग गणना कर रहे हैं ना। देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है, 1 साल का डिफरेंस है। 1 साल में आपने ब्याज कितनी पाई 80 रुपया ब्याज, 1 साल में आपने 80 रुपए ब्याज पाई है। आप चक्रवृद्धि ब्याज पर जानते हो, जो आपको अगर आपने 100 रुपए दिया है वो अगले साल 121 हो जाएगा, फिर दूसरे साल के लिए जो है वो 121 रुपए क्या माना जाएगा, मूलधन माना जाएगा ना। ये तो होता है ना, जैसे आपने माना 100 रुपए आपने किसको दिया, 10% की ब्याज लग रही है आपको सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो 10% का निकालो कितना हो जाएगा 10, यानी ये 110 रुपए आपको क्या देगा, अगले साल देगा वो व्यक्ति। फिर आप जो आपको पैसा है 110 रुपए, इसी पे आपको क्या लगेगी, फिर उसको इसी के अकॉर्डिंग ये आपका बैंक, अगर आपने पहले 100 रुपए मूलधन था तो ये आपका क्या बन गया 1 साल में ये मिश्र धन। अब जब दूसरे साल की बात आएगी तो ये अब क्या बन जाएगा मूलधन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये जो 110 रुपया है ये आपको मूलधन बन जाएगा। फिर निकालो ऐसे ही, देखो जो दूसरे साल का रुपया है ये 1600, ये क्या बन जाएगा तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, ये क्या बन जाएगा मिश्र धन। तो मैंने यहां से यहां देखा कितने रुपए का अंतर था 80 का, तो 80 रुपए मुझे क्या मिली ब्याज, 80 रुपए मुझे क्या मिली ब्याज, बटे मूलधन कितना 1600, ठीक टाइम कितना है 1 साल। अब परसेंटेज में बदलना 100 को गुणा क्या लगा दूंगा साइन, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो आपके क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, 16 कम 16 16 पंचे 80, तो जो आर बराबर है वो कितना आ जाएगा 5% की दर से आपको ब्याज लग रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलो हम लोग करते हैं। एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5वां भाग है, उसके लिए साधारण ब्याज की दर ज्ञात की। जो साधारण ब्याज है वो राशि का 3/5 है। मैंने राशि माना राशि कितनी है 1 रुपया, माना राशि है कितनी 1 रुपया। जो इसका जो साधारण ब्याज है ना उस राशि का 3/5, हाँ जो एसआई है यानी साधारण ब्याज है, राशि यानी 1 का कितना है 3/5वां भाग, तो 3/5 हो गया। अब उसको मुझे क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। सो एसआई बराबर क्या होता है फॉर्मूला पी गुणे आर गुणे टी बटे में 16 के देते हैं। जो आपको ब्याज कितनी मिली है इसको सॉल्व करो, तो 3/5 ब्याज कितनी मिली है 3/5, मूलधन कितना दिया था 1 रुपया, आर पता नहीं है, टाइम 6 वर्ष लगा है, बटे में 100, यही होता है। अब जो सी चीजें कट रही हो काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 से इसको काटोगे 20 बार में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दहम 20, जो आपका आर है वो कितना आ जाएगा 10% प्रतिवर्ष ब्याज लग रही है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। पाइप ए, क्वेश्चन ने कहा है पाइप ए और बी एक टंकी को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। जो पाइप ए है और पाइप बी है वो 20-30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेला उस टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, यानी रिक्त मीन्स होता है खाली करना, ठीक है। पाइप ए बी को 3.5 घंटे के लिए खोला जाता है, 3 से 1/2 घंटे तक खोल दिया जाता है, उसके बाद पाइप को बंद कर दिया जाता है। ए बी को अब क्या उन्होंने बंद कर दिया, फिर इसके बाद सी को खोल दिया जाता है, सी को उन्होंने खोल दिया तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, उसने ये पूछा ना आपसे, ठीक है। देखो पाइप ए है आपके पास क्या कर रहा है, ये 20 घंटे में भर रहा है, पाइप बी जो है आपके पास है वो इसको 30 घंटे में भरा,
जो पाइप सी है इसको 10 घंटे में खाली कर रहा है, इसलिए मैंने माइनस लगाया क्योंकि ये खाली कर रहा है, माइनस डिनोट कर दिया मैंने। अब इनका एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 60, 20 23 60, 30 दूनी 60, 10 छक्का 60। ठीक है, इसकी क्षमता 1 घंटे में 3 भरने की, इसकी क्षमता 2 भरने की, इसकी क्षमता 1 घंटे में 6 लीटर खाली करने की। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उन्होंने ए और बी पाइप को 3.5 घंटे के लिए खोला है। ए बी 1 घंटे में भरता कितने हैं 5। जो उनका वर्क है ए बी द्वारा किया गया, उन्होंने कितना काम किया है, ए प्लस बी को क्या किया आपने 3.5 घंटे, यानी 3 दूनी 6 7/2 घंटे तक इसको खोला। इसके बाद क्या किया आपने, इनको बंद कर दिया है। इसके बाद सी को खोल दिया, सी को खोल दिया यानी सी को खोल दिया, और तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, मान लो टी समय में ये टंकी खाली हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा, टोटल बराबर क्या है, जितना काम उन्होंने किया है उतना। खाली होने का मतलब क्या है, टोटल वर्क खाली हो जाएगी तो टोटल वर्क हो कितना जाएगा, आपने काम किया, अब वो काम क्या होगा, खराब हो गया, तो बचा काम क्या, जीरो ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। क्यों जीरो मैंने लिखा है, खाली हो जाएगी, इस वजह से खाली हो जाएगा मतलब क्या, जीरो वर्क ही होगा। ठीक है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी, ए की 3 है, बी की 2 है, तो ए प्लस बी यानी 3 + 2 कितनी देर तक काम करते हैं, 7/2 समय। सी की क्षमता कितनी है, -6 × टी बराबर 0। ठीक है, तो कितना, 3 2 5 गुणे 7/2, प्लस माइनस का गुणा -6t बराबर क्या हो जाएगा 0। 5 7 35/2, ये जो क्या बन जाएगा, ये 35/2, माइनस का 6t उस साइड चला जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस का 6t बन जाएगा। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, मैं t का अगर मान निकालना चाहूँ तो t बराबर हो जाएगा 35/2 लिखा है, ये जो गुणे में t 6 लिखा है, इस साइड चला जाएगा बटे में हो जाएगा, तो बटे में 6 लिख देंगे इसके। ठीक है, सो क्या बन जाएगा, t बराबर 35/12 बन गया, 2 छक्का 12। अब देखो t का भाग दो, 12 3 36, मतलब कि 3 घंटे से थोड़ा ही कम होगा, तो 3 घंटे थोड़ा कम ये है, तो लोग पूरा सॉल्व कर लें, 12 दूनी 24, 2 घंटे हो गए, बचा कितना 24, कितना बचेगा यहाँ पे 11/12, इसको घंटे को मिनट में बदलना तो 60 का गुणा कर देंगे, तो 12 कम 12, 12 पंचे 60, तो क्या बन जाएगा 2 घंटे 11 पचे 55 मिनट, 2 घंटे 55 मिनट आपका आंसर सही। क्या है ऑप्शन नंबर सी का, क्या है 2 घंटे 55 मिनट, यही आपका ऑप्शन नंबर सही है। ठीक सी, अगला क्वेश्चन चलो देखो क्या कर रहा है, यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, जो कुल वस्तु उसका 80% आप ना 20% के लाभ पर बेच देते हो, शेष वस्तुओं को 30% की हानि पर बेच देते हो, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको डाटा लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे डाटा, यहाँ पे क्या लिखना है इसका, और इसका क्या लिखना है, लाभ प्रतिशत जो भी हो, प्रॉफिट या लॉस का परसेंट आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे डाटा क्या 80% वस्तुओं को आपने क्या किया 20% लाभ पे ना, 80% वस्तुओं को 20% लाभ पे आपने बेच दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहे हो, फिर आपने क्या किया है, शेष वस्तुओं को, शेष वस्तु कितनी बची, 80 यहाँ चलेगी तो बचेंगी कितनी, 20 बचेंगी, 20 वस्तुओं को 30% की हानि पर बेचे, हानि मतलब माइनस का 30 कर दो। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको देखो रेशियो ले लो, यहाँ पे क्या ले लोगे, रेशियो, 20 से कम 20, 20 चौको 40, 4 रेशियो 1 बना लो। ठीक है, अब देखो आपको लाभ या हानि निकालनी है, देखो कितना हुआ, इसके आपस में गुणा करो, इनके निकाल, तो 20 चौक 80, 30 से कम 30 हो गया, बटे लगा लो, इसको जोड़ दो, जितने डाटा 4 और 1 5। ठीक है, कितना बनेगा ये 50/5, प्लस का 50 है ना, तो लाभ हो रहा है, कितना बचेगा 10% का क्या होगा आपको लाभ, 10% यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सही। देखो मैंने क्या किया, पहले डाटा लिख लिया, इसके जो प्रॉफिट लॉस हो रहा तो वो मैंने लिखा, डाटा 80 वस्तुएं थी तो बची कितनी 20 मैंने यहाँ लिखी, इसको मैंने रेशियो ले लिया, डाटा का रेशियो लेके ना कि प्रतिशत प्रॉफिट लॉस का, इसका रेशियो मैंने लिखा 4 रेशियो 1 बन गया। देखो 1 में 20 का लाभ हो रहा तो 4 में कितने का होगा 80 का लाभ। ठीक, 1 में 30 की हानि, तो एक में एक ही वस्तु हो तो 30 से कम 30, इस दोनों डाटा का योग कितना हो जाएगा 4 और 1 5 से मैंने भाग दे दिया, और 80 में 30 जाएंगे 50/5 कितना बन जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या था सही था। ठीक है, मैं इसको शॉर्टकट में बताया है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलो, 9 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम का
औसत अंतिम तीन संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या है क्या? ठीक, देखो आपके पास टोटल 9 संख्या है, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे डाटा लिख लो, यहाँ पे इसका ऑरेज लिख लो, ठीक है, डाटा और ऑरेज। अब देखो पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25, ठीक है। फिर 3 संख्याओं का औसत कितना है? 35। छठवीं संख्या यानी सिक्स्थ जो संख्या है वो कितनी है? मान लो x है। इन सभी संख्याओं का औसत कितना है? इन सभी संख्याओं का औसत है 30, ठीक है। अब आप देखो इसके 2-3 मेथड हैं, आपको जैसा भी अच्छा लगे कर लीजिए, मैं बेसिक से ही बता रहा हूँ, आप लोग समझ में भी आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा, इनके इनका आपस में क्या करो, गुणा। 25 पंचे 125 प्लस लगा दो, 35 तीर को कितना होता है? 105 प्लस x कम x, क्योंकि सिक्स्थ नंबर की संख्या में छठ संख्या नहीं है, सिक्स्थ नंबर वाली छठवें स्थान वाली संख्या यानी एक होगी ना वो, इसलिए 6 एक कम, सॉरी x एक कम x हो गए, बराबर टोटल योग। टोटल योग क्या होता है? 9 या 27, कुल योग कितना हो जाएगा? 9 या 27 यानी 270। तीनों संख्याओं, 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो इनका योग देखें, 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 9 या 27, 270 बन जाएगा टोटल, ठीक है। अब देखो 5 5 10 और 2 और 1 3 और 1 1 कितना हो जाएंगे? 230 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 270। सो आपको x का मान निकालना है, तो 270, ये जो यहाँ प्लस का 230 लिखा सेट चला जाए, क्या में हो जाएगा? माइनस का 230, ठीक है। x बराबर आ जाएगा 230 में से 270 में से 30 जाए कितना बचेगा? 270 में से 30 जाए कितना बचेगा आपका? 40। जो छठवीं नंबर की संख्या वो कितनी थी? 40 थी। ऑप्शन नंबर 20 से क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये आपका, आपको इसका गुणा कर दो 125, इसका गुणा करो 105, एक संख्या ये हो जाए। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो इसको देखो, अगर सेकंड नंबर इसका देख लो, मैंने क्या कहा? 5 संख्याओं का औसत 25 है, 3 का 35 है, सिक्स्थ नंबर का x मान लो, ठीक है। इनका टोटल औसत है कितना? 35, ठीक। अब देखो डेविएशन मेथड से हम लगा रहे हैं, डेविएशन से, तो 25 और 30 कितना कम है? माइनस का 5, माइनस का 5 कम है, ठीक। संख्या कितनी है? 5 हो ना, तो 5 का गुणा कर दो। अब देखो ये क्या है? 35 में से 30 जाएंगे, प्लस का 5, कितनी संख्या है? 3 टू 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो 125 प्लस 5 15, सॉरी 125 कहाँ से 25 हो जाएगा, कितना जो 25 प्लस 5 15, तो क्या बचेगा? माइनस का 10, ठीक है। ये कोई तराजू, अगर ये माइनस का 10 है, इक्वल लाने के लिए इसको भी क्या करेंगे? प्लस का 10। ऐसे अगर ये माइनस का 10 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 10, ठीक है। ये कितनी संख्या है यहाँ पे? इस साइड, इस तराजू की साइड कितनी संख्या? एक संख्या है ना, तो एक संख्या से भाग दोगे। आपको आंसर निकालना है, इसका मान कितना आ जाएगा? 10 ना। आंसर निकालना है तो पहले औसत लिखो, औसत है कितना? औसत से कितना ज्यादा? वो छोटी संख्या 10 ज्यादा है, तो 10 का देता, आंसर कितना आ जाएगा? 40। इसका शॉर्टकट है डेविएशन मेथड से, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, गोपी ने एक वस्तु विक्रय मूल्य के 7/8 पर खरीदी, उसने इसे विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा होता तो लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, देखो गोपी जो थी उसने एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 7/8 पर खरीदी, यानी जो सीपी है वो एसपी का 7/8 है, तो सीपी अपॉन एसपी देख लो कितना हो जाएगा? 7/8, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? उसने विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा होता, मैंने को मान लो 0 बढ़ा, तो मान लो 70 हो जाएगा, ये 80 बना लो, ठीक है। ये बन जाएगा क्योंकि मुझे 20% इतना आराम से निकाल लूंगा मैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है उसने? यदि उसने विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा होता, विक्रय मूल्य है कितना मेरा? 80 ना, अगर मैं इससे 20% अधिक पर बेचा होता, 20% यानी कितना होता है? 8 दूनी 16 यानी 96 पे बेचा होता। 20% निकालो, 80 का 20% कितना हो जाएगा? 16, 16 ऐड कर दो यानी कितने बेचा होता? 96 पे बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? ठीक है, देखो 96 पे आपने बेचा, एक्चुअली में इसको खरीदा कितने पे? 70 पे, कितने का लाभ हो रहा है? 70 20 70 और 70 और 26 कितने हो जाएंगे? 96। तो प्रॉफिट परसेंट जो आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 26 बटे सीपी गुड़े 100% का साइन लगा दोगे, 0 से 0 काट दो, क्या बन जाएगा? 260 बटे में 7%,
7 21, कितना बचेगा 5 और फिर 0, तो 7 सते 49, कितना बचेगा 1 और बटे में 7, 37 सही 1/7%। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 11 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 37 है, ठीक है। देखो इसको मान लो 11 विषम क्रमागत है ना, तो ठीक, इससे 5 आगे होंगी, इससे 5 पीछे होंगी, 5 पीछे हो जाएंगी और 5 आगे हो जाएंगी, किससे 37 से। 11 है तो इस 6वीं नंबर की संख्या है, 6th नंबर की, 5 इससे पीछे 5 इससे आगे होगी। तो क्या पूछा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर निकालना है ना आपको, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर। देखो सबसे बड़ी आप निकाल के संख्या कैसी विषम ना, तो अंतर कितने का होता है, सम विषम में 2 का अंतर होता है, तो 2 पंचे 10, इसमें से 10 जोड़ दोगे तो ये कितनी हो जाएगी 11वीं संख्या, तो 10 ऐड कर दो कितना बन जाएगा ये 47, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये क्या है ये बिग संख्या है। स्मॉल संख्या देख लो, स्मॉल क्या बन जाएगी, इससे क्या हो 5 दूनी 10, 10 घटा दो कितना बचेगा 27। आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है ना सबसे बड़ी और सबसे छोटी का, तो कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर 20 का क्या बिल्कुल सही आंसर। देखो जितनी संख्या दी लिखी हो ना, तो 2 का अंतर है, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, छोटी निकालनी 10 घटा दो, बड़ी निकालनी औसत में से 10 जोड़ दो। अगर ये भी नहीं है, अगर आपको सेकंड इसका मेथड अगर आप देखना चाहो, सेकंड तरीके क्या इसका, जो आपको ये नंबर दिए ना इसमें से एक घटा दो कितना बचेगा 10, इसी का 2 गुना कर दो कितना आ जाएगा 20, ये लो इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक दुकानदार 5 खरीदे और एक मुफ्त पाने की स्कीम ऑफर करता है तो प्रभावी छूट ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार है, वो कहा है अगर आप मुझसे 5 वस्तु खरीदेंगे तो मैं आपको एक मुफ्त तो दूंगा एक वस्तु, तो हमें क्या निकालना छूट कितनी % हमें दी उसने, ठीक है। देखो आप यहाँ पे CP डाल लो, यहाँ पे SP डाल लो, ठीक। उसने कहा आप मुझसे 5 खरीदो, आप मुझसे 5 खरीदो मैं आपको एक मुफ्त दूंगा, ठीक है। उसने बेची कितनी, उसने जो है SPCP डाल लो, ठीक है। उसने जो है एक्चुअली में कह रहा आप मुझसे 5 वस्तुएं खरीद लो, मैं आपको एक वस्तु दे दूंगा, यानी 6 वस्तु दे दूंगा। उसकी मान लो एक वस्तु की लागत 1 रुपए है, तो 6 वस्तुएं आपको दी ना उसने, तो उसकी लागत कितनी हो जाएगी 6 रुपए, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 6 रुपए। आपने उसे कितने रुपए दिए, आप तो 5 रुपए का दोगे ना, 5 वस्तु ले हैं तो 5 ही रुपए दोगे भाई, मैं 5 वस्तु ले मैं 6 के क्यों दूं, क्योंकि 1 रुपए एक तो तुम फ्री दे रहे हो तो उसका पैसा मैं नहीं दूंगा, मैंने 5 वस्तु ली है तो मैं 5 का पैसा दूंगा, बट तुम्हारा ऑफर है तो तुम मुझे 6 वस्तु दोगे। उसका रुपए 6 लग रहा है बट वो पा कितना रहा 5 रुपए, तो देखो कितने रुपए उसको छूट मिली 1 रुपए की, एक्चुअल में है कितनी 6, प्रतिशत बदलना 100 को बुरा प्रतिशत के क्या लगा दो साइन, तो 1/6 को प्रतिशत बदलोगे कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा 16 सही 2/3%, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से क्या हो जाएगा सही। अगर आपको ये भी ना समझ में आए तो अब देखो जितनी वस्तुएं दिया करो उसको लिख दिया करो, ठीक है, और इन दोनों वस्तुओं को जोड़ दिया करो, 5 1 6, अब प्रतिशत बदलना 100 को गुणा प्रतिशत का साइन, इसका मान होता कितना है एक्चुअली 16 सही 2/3%, ठीक। अगला क्वेश्चन चलो हम लोग देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है, अगर उसका जो है एक वस्तु का मूल्य 60% अधिक अंकित करता और वह 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता तो X% लाभ अर्जित करता, तो X का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस वस्तु का मूल्य मान लो 100 रुपए था, उसने 60% अधिक अंकित कर दिया, उसका मूल्य हो कितना गया 160 बन गया। अब वो क्या कर रहा है 160, उसमें से 10% और 15% की 2 छूट देता है, 10% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा 9/10 में, 15% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में 85/100 में बेचेगा, 100 कथे 85 में बेचेगा, यानी कितना बचेगा 17/20, ठीक है। इस 0 से इसको काट दूंगा मैं, ठीक है, और 2 8 16, ठीक। अब कितना बन जाएगा ये 9 7 9 8 72 गुणे 17, 17 दूनी 34, हासिल लागे 3, 17 7 119, 119 3 कितना हो जाएगा 122,
10/10 लिखा ही था तो एक अंक में क्या लगा दें, कितने बेचेगा 122.4 बेचेगा। मैंने छूट निकाली, इसका मान कितना आ गया 122.4। जब उसने 60% अधिक अंकित किया तो 160 में बेचा। अब उसने क्या दिया 10% 15% की छूट, क्रमिक छूट दिए। इन दोनों क्रमिक छूट का मान मैं निकाले, बेचे उसने कितने में, फिर छूट देने के बाद 122.4 में। तो क्या पूछे उसका x% लाभ अर्जित करता। देखो यहां से यहां तक बेचे, कितने परसेंट का कितना लाभ कमाया उसने 22.4 का लाभ कमाया। प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 22 बटे एक्चुअली में प्राइस कितना था 100, अब 75 बदलना तो 100 को पूरा 75 के क्या लगा दे तो साइन 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा 22.4% का क्या कमाया उसने प्रॉफिट। 22.4% को उसने क्या कमाया प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 20 का क्या बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिना रुकावट के किसी बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और रुकावट के साथ 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति बस कितने मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए। तो पहले इसका डिफरेंस क्या लिखोगे, डिफरेंस बटे बिना रुकावट की चाल, बिना वास्तविक चाल लिख लो, वास्तविक चाल। ठीक है, बस ये है इसका डिफरेंस बटे वास्तविक चाल। अब मुझे क्या निकालना है, कितने मिनट के लिए रुकती है, तो आप मिनट का निकालना, 60 का गुणा कर लोगे तो आपका आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। डिफरेंस देखो 40 32 बिना रुकावट के 40 की है कितनी 40 की, तो कितना बन जाएगा 8/40, तो क्या बन जाएगा 1/5। 8 कम 8, 8 से काटोगे इसको तो 8 5 चल 1/5। 1/5 घंटे हुए ना, इसको मिनट में बदलो, किसको गुणा कर दो 60 का, तो कितना बन जाएगा 12 मिनट के लिए वो रुकती है 1 घंटे में। 1 घंटे कितना रुकती है वो 12 मिनट के लिए। प्रति घंटे कितना रुकती है 12 मिनट। 12 मिनट ऑप्शन नंबर ए इसका क्या बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना पुल की लंबाई, माना पुल की लंबाई x है। देखो ये कोई पुल है, समझिएगा ये क्या है, ये आपका यहां में से ये आपका क्या है पुल है। ठीक है, ये आपकी ट्रेन की पट्टी बिछ गई, ये क्या पुल है, इससे ट्रेन जा रही है, कितने मीटर लंबी 100 मीटर लंबी है। तो एक पुल को पार करने में देखो ट्रेन है, ये आपकी क्या है, ये आपकी ट्रेन है। ठीक है, ये आपकी ट्रेन, ये गई कहां से, यहां से ये पार हो जाएगी, ये आपकी ट्रेन यहाँ निकल आई। ठीक है, ये आपकी जा रही, तो पार करने में यहां से यहां तक तो डिस्टेंस मानोगे जहां तक वो ट्रेन है। पुल की अगर x है और इसकी 100 है तो टोटल डिस्टेंस वो कितनी जाएगी 100 + x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम है कितना 25 सेकेंड का, बराबर डिस्टेंस 100 + x बटे चाल कितनी है ट्रेन की 36 है। देखो ये सेकंड में ये मीटर में है, तो इसको भी कहीं बदलो मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर मीटर पर सेकंड में बदलो, किसको गुणा दो 5/18 गुणा करोगे, जो सी चीजें कटे उसको काट दीजिए। 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो क्या बन जाएगा 5 दूनी 10, ये 10 बट्टे में इस साइड आ जाएगा गुणे में, तो 25 दहम 250 + 100 + x, x बराबर निकालोगे 250, ये प्लस का 100 इस साइड आ जाएगा, माइनस का 100 बन जाएगा। ठीक है, 250 में से 100 जाएगा कितना बचेगा 150 मीटर लंबा क्या है आपका पुल। x का मान कितना आएगा 150, x मैंने माना किसका था पुल की लंबाई, पुल की लंबाई कितनी है 150 मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है, ए बी सी एक साझेदार हैं, वे 5:3:6 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। प्रॉफिट किसमें लेते हैं 5-3-6 में। ए का लाभ का हिस्सा कितने रुपया है 1,92,380, तो सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, जो प्रॉफिट परसेंट रेशियो है कितना है 5:3:6, ये ए है, ये बी है आपका, ये सी है आपका। ठीक है, ए का प्रॉफिट है कितना 1,92,380, किसका प्रॉफिट है ये ए का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट यानी 5 का मान है। मुझे निकालना किसका सी का हिस्सा कितना, सी का हिस्सा है कितना 6। ठीक है, देखो 5 का मान है कितना 1,92,000, तो 6 का निकालना है, तो ये
इससे ज्यादा आएगा ना, 1,92,000 से ज्यादा आएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही, विदाउट सॉल्व किए हो गया आपका। क्यों? क्योंकि तो 5 का मान जब 1,62,000 तो 6 का मान से ज्यादा ही होगा ना, तो ज्यादा ऑप्शन नंबर डी ही था। तो बिना सॉल्व किए हमने इसको कर दिया। मैं सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। 5 3 15, 4 बचेगा 2 42, 5 8 40, 2 2 बचा 3, 5 चौको 20, 3 8, 5 7 35 और कितना बचे 3 0 और 5 6 30 गुणे 6। ठीक है, 6 6 36, देखो लास्ट में 6 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में ही 6 है। एक इससे भी आप कर सकते हो। 6 6 36, हासिल लागे 3, 6 7 42, 3 45, हासिल लागे 4, 6 चौको 24, 4 28, हासिल लागे 2, 6 48, 2 50, हासिल लागे 5, 6 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23। ये लो, आ गए सेम आंसर वही। आप तो बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे, बिना सॉल्व किए। क्यों? जब 5 का मान जब 1,92,000, 6 का तो इससे ज्यादा ही आएगा ना। ऑप्शन नंबर डी इसका पहले ही सही था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन चलो। शिक्षकों और छात्रों से, शिक्षक भी है और छात्र सहित 1280 व्यक्तियों का एक समूह एक सम्मेलन में भाग ले रहा है। यदि प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है तो समूह में कितने शिक्षक हैं? उन्होंने क्या कहा, प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है तो समूह में कितने शिक्षक है। देखो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट है, यहाँ पे क्या है, टीचर है। कि अगर 15 छात्रों पर एक स्टूडेंट होना चाहिए, 15 छात्र उस पर एक स्टूडेंट, टोटल है कितने व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं 1280। कौन कौन है, शिक्षक भी शामिल है और छात्र भी। उसका मान है कितना, 15 एक छात्र और शिक्षक है, वो कितना गए 16। मुझे निकालना क्या है, तो समूह में कितने शिक्षक है कितने समूह शिक्षक, एक, तो एक का मान निकालना है। जो कॉमन टर्म उसको हटा देने में, 15 एक 16 का मान 1280, एक का मान 16 अट्ठे 128, तो 80 गुणे 1 बराबर आ कितना जाएगा 80 शिक्षक हैं उसमें। 80 शिक्षक, ऑप्शन नंबर 20 का क्या, बिल्कुल सही आंसर आया। कब भैया हमारा कांस्टेबल में आया 25/2024 को, 25/8/2024। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है और वह अवधि ज्ञात कीजिए, यही राशि साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में 4 गुना? क्या कह रहा, कोई मान लो ₹1 है, वो क्या हो रहा है साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जा रहा है, कितने टाइम में, 8 वर्ष में। ठीक है, यही रुपया 4 गुना, 4 गुना यहाँ पे गुना, यही रुपया 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। जब वो 1 रुपया है 2 गुना हो जा रहा है, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में, वो 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो देखो कि 1 रुपया आपने दिया था, मिला आपको 2 रुपया, तो ब्याज कितनी मिली, 1 रुपये। 1 रुपया ब्याज मिलने कितने साल रखना है, 8 साल। तो यहाँ देखो 1 रुपया था, 4 रुपया मिले, तो ब्याज आपको कितनी मिली, 3 रुपए। जब 1 रुपये में 4 साल 8 साल लग रहे हैं, तो 3 रुपए की ब्याज में कितना लगेगा, तो 3 गुणे 8 को 8 24 वर्ष लगेंगे आपको, 8 24। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सॉरी ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। देखो 1 रुपया था 2 गुना हो गए, नहीं 1 रुपए की ब्याज जब आपको मिल रही तो 8 साल लग रहा है। अगर यही 1 रुपया 4 गुना हो रहा है तो कितनी ब्याज मिल गई, 3 रुपए। जब 1 रुपए की ब्याज में 8 साल लग रहा है तो 3 रुपए की ब्याज में 24 साल, क्योंकि साधारण ब्याज पे ब्याज सेम रहती है हर साल की। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बल्लेबाज, ये यूपीएसआई एग्जाम में है, अभी मार्च में आया 14 तारीख को, ठीक है लगा हुआ है। क्या कर, एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए जिसमें 5 चौके 10 छक्के शामिल थे, तो उसने अपने कुल कितना कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। ठीक है भैया, बल्लेबाज बहुत तेज है, क्या कर रहा है, उसने टोटल 156 रन बनाए। ठीक है, इसमें से वो 5 चौके, तो 5 चौके का मतलब कितना होता है, एक चौके में 1 रन, तो 5 चौके में 5 चौके 20 रन हो गए, और 10 छक्के, एक छक्के में 6 रन, तो 10 छक्का 60 और ये 20, 60 20 कितने हो गए 80 रन उसने चौके छक्के में बना लिए। दौड़ को उसने कितने बनाए, 6, अब 15 में से 8 जाएंगे 7, 76 रन उसने विकेटों के बीच बनाए हैं। तो कितने प्रतिशत बनाया, तो देखो 76/156 गुणे 100, परसेंटेज का क्या लगा दो साइन। अब देखो 76 दूनी होता कितना है, 76 दूनी कितना हो जाएगा, 75 दूनी 150, 76 दूनी 152, 152। तो देखो 50% से क्या हो जाएगा, कम आएगा, 50% से कम हल्का कौन सा हो सकता है,
डी नंबर हो सकता है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, क्या बन जाएगा ये आपका, किससे काटना हो काट दीजिए। सो चार, चार से काटना चाहो तो काट दो, चार से काट ही दो। चार एकम चार, तीन छः, चार नहीं 36, चार तीन 12, चार तीन 12, तीन बचेगा 6, तो चार तीन 12, तीन छः, चार नहीं 36, तो क्या बन जाएगा 1900 बटे में 39। परसेंटेज का क्या लगा दोगे साइन। चार चौक 16, चार पंचे 20, तो चार चौक 16 ने कितनी बार है, चार बार में, तो चार चौक 16, 160, 160 में 190 है, चार चार नहीं 36, हाथ से लगे तीन, चार नहीं 36, हाथ से लगे तीन, चार तीन 12, तीन 16, 12 तीन 15, तो कितना बचेगा, चार, 8 में से 5 जाएंगे 3, कितना बचा 34, फिर किसको उतार लोगे जीरो का, चारों अट्ठी 32, तो 8 नहीं समथिंग कितना आ जाएगा 48 समथिंग 3, भाई ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकु में ढाला जाता है, ढाला क्या जाता है, शंकु में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। देखो जब किसी चीज को बदल के दूसरी चीज बनाते हैं तो हमेशा उसका आयतन सेम किया जाता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, 7 सेंटीमीटर और 24 ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा, शंकु में ढाला जाता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पूछ रहा है जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7, ऊंचाई 8 है, तो ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। मान लो मैंने n शंकु बना दिए, मैंने कितने शंकु बना दिए, n शंकु, ये क्या है h है, ठीक है। ये h1 मान लो, इसको इसको h2 मान लो, इसको r2, इसको r1 की त्रिज्या अलग अलग हो जाए तो बन जाएगा। अब देखो पाई से पाई हम लोग काट सकते हैं, पाई से पाई मैंने काट दिया, ठीक है। तो आर स्क्वायर, तो शंकु की त्रिज्या है कितनी 7, 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, इसकी ऊंचाई कितनी है 24 बटे 1/3, बेलन की त्रिज्या कितनी है 7, तो बेलन की त्रिज्या 49 कर दी, 7 के स्क्वायर 49, अब बेलन की ऊंचाई 24, 24 लिख दिया। अब ये शंकु को देखो 1/3, शंकु की त्रिज्या है कितनी, शंकु की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, 7 के स्क्वायर 49 गुणे ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है 8 गुणे n बने तो n का गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। देखो 49 से 49 कट जाएगा, 8 एक कम 8, 8 3 24, तो 3 बराबर n/3, तो 3 बटे में सेट चला जाएगा गुणे में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, यानी क्या बन जाएगा 9, 9 शंकु ऐसे बना सकते हैं, 9 कोन्स बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, जब भी किसी चीज को बदल के दूसरी चीज जब आप बनाओगे तो उसका आयतन सेम कर दीजिएगा, बस इतना ही कॉन्सेप्ट। इस बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन मैंने करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्या कह रहा है, दो रस्सियां अलग अलग लंबाई की हैं, दो रस्सियां हैं, ये जैसे रस्सियां हैं, इनकी लंबाई अलग अलग है, इनका एचसीएफ कितना है, इनका एचसीएफ 2 सेंटीमीटर, इनका गुणनफल कितना है 1848 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनके एलसीएम एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो आप लोग जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। अब देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल है कितना 1848, इसका मान वो दिया 1848 बराबर, मुझे एचसीएफ कितना दिए है, एलसीएम पता नहीं है, एचसीएफ 2 है, तो आप एचसीएफ निकाल एलसीएम निकाल लोगे तो ये गुणे में इससे आ जाएगा बटे में, तो 1848 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 बराबर एलसीएम। तो मुझे क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, एलसीएम रेशियो एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एलसीएम है कितना 924 रेशियो एचसीएफ, एचसीएफ है कितना, एचसीएफ है मेरा 2, ठीक है। 2 से किसको क्या कर देंगे काट देंगे, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 बराबर 1,
दो एक कम दो से इसको कर दे, 462:1 है इसका आंसर, 462:1। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 रुपए का कर्ज उतार दे? ये किसका किस्त वाला क्वेश्चन है, ठीक। जब किस्त वाला क्वेश्चन हुआ करे ना तो आप 100 देखो, 100 पहले साल में 100, दूसरे में 12% और मिल जाएगा 112, तीसरे वर्ष में 124। तो 3 साल में सुने आपको, आपने उसे कितना दिया, 4 2 6 3 और 336 सुना दिया। एक्चुअली में आपने उसको कितना दिया, 1260 रुपए 3 साल में। यहाँ मैंने देखा 336 का मान। आपको प्रत्येक किस्त निकालनी, प्रत्येक किस्त है कितनी मेरी, 100। ऐसे करते हैं, ठीक है। जब भी आपको दिए तो 100 मान लिया करो, जितनी ब्याज जोड़ रहा हो उतना इसमें लिखते जाओ। 100, 12 इसमें लिखा, 12 इसमें, हर साल बार बार बढ़ता जाएगा। 336 पे 3 साल में हुआ तो इसका मान लिख लिया। अब 100 का किस्त का मान निकाल, 100 गुणा 100 कितनी बार में जाएगा ये आपका। अब आप देखो तो 5 6 का 30, 5 3 15, 5 बार में नहीं जाएगा, ठीक है। ये इसको काट ही लें जो कट रहा है हमारा, इसे काटो। 4 8 32, 4 8 32, 1 और 4 चौक 16, 4 से काटोगे 25 बार में, ठीक है। और 12 सत्ते 84, 12 से काट दो, 12 एकम 12, 0, 12 पंच से 60, 7 एकम 7, 15 सत्ते 105। क्या बन जाएगा, 15 गुणे 25 और 25 पंच 125, हासिल आ गया 12, 25 और 12 37, 375 रुपए उसकी किस्त है 1 महीने की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मोहन, श्याम और रमेश 800 रुपए के लिए एक काम करते हैं, ठीक है। मोहन अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है, जो मोहन है इसको अकेले 6 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम इसे अकेले 8 दिनों में कर सकता है। जो श्याम है वो उसको अकेले 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन हो जाए, श्याम हो जाए और रमेश हो जाए, तो ये कितने दिन में कर लेंगे, वो 3 दिन में पूरा कर लेंगे। तो श्याम का हिस्सा ज्ञात करना, ठीक है। क्षमता देख लो श्याम की है कितनी। पहले मैंने इनका वो निकाला, क्या लास्ट का कितना आ जाएगा, 24। तो 6 चौको 24, 8 3 24, 3 8 24, ठीक है। अब देखो तीनों का क्षमता 8 है और दो की क्षमता 4 3 7, तो आर की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। यानी आर यानी रमेश की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 है रमेश की क्षमता। तो मुझे क्या करना है, श्याम का हिस्सा ज्ञात करना है। तो आपका है कितना टोटल रुपया, 8000, 800 है ना, 800 है। 800 देखो बटेगा किसमें, तीनों की क्षमताओं में। तीनों की क्षमता है कितनी, 8 का मान है। और मुझे निकालना किसका मान है, श्याम का। श्याम का मान है कितना, 3 क्षमता, तो 3 का मान अकॉर्डिंग लेगा। 8 एक कम 8, 3 एक कम 100, 100 तिरको 300 रुपये उसकी हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो करते हैं हम लोग। कितने क्वेश्चन आपके बचे हैं, चलिए। एक लंबवृत्तीय बेलन शंकु के आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर है। आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या बन गया, शंकु बन गया। इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसी का मान कितना है, 25, ठीक है। पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 25। 25 पाई है यहाँ पे, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मान कितना, 25 पाई है। तो देखो पाई से पाई आप क्या कर दोगे, काट दोगे, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है कितनी आ गई, 5 हो गई, ठीक है। इसकी ऊंचाई है कितनी, 12 इसकी ऊंचाई है, इसकी त्रिज्या 5 है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन गया आपका। ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस में 5 बार ट्रिपलेट होता है। ये 12 है, ये कितनी हो जाएगी, कर्ण कितनी हो जाएगी, 13। 5 बार इसका क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। इसका मुझे क्या निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरियाज। तो क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई लिख दिया, पाई मतलब 22/7, पाई आर एल। तो 3.4 रख लिया जाए। क्या पूछा है, सेंटीमीटर में क्या है,
ठीक है। आर कितना है 5, एल कितना है, एल है मेरा 13, ये तो है ना, ये इसी को कहते हैं एल, ये है एल है कितनी 13, तो 13 पचे, इसमें पाई ही रख दो आप, ठीक है, अभी कुछ मानना रखो, 22/4 नहीं, देखो पाई की जगह पाई रख दो, आर की जगह 5 हो जाएगा, एल की जगह 13, तो 13 पचे 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, ये सब ऑप्शन गलत हैं, यहाँ पे 73 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका ऑप्शन ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है, उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो टाइम बराबर दूरी बटे 4, दूरी कितनी है आपके पास 6 किलोमीटर, अब चाल उसकी कितनी है 8 की स्पीड से जाएगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा, काट दो, 2 3 6, 2 चौको 8, कितना लग गया 2/4 घंटे, घंटे को मिनट में बदल दो, 60 का गुणा तो कितना बन जाएगा 4 कम 4, 4 से काटोगे 15, 15 दूनी क्या है 6/2, त्याई होगा ना, यहाँ पे 3, 2 3 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है ये 3 है, तो 15 × 3 = 45 मिनट हो जाएंगे, 15 × 3 = 45 मिनट लगेंगे इसको 6 किलोमीटर की दूरी जाने। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो प्रत्येक किलोमीटर में 4 मिनट आराम करता है, यहां से यहां तक देखो 1 किलोमीटर 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर में देखो कितना रुकेगा, यहाँ पे 4 मिनट रुका, यहाँ पे 4 मिनट, 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 देखो कितनी बार रुका होगा वो 1 2 3 4 5 और 6, 6वें मिनट में वो रुकेगा नहीं, वो डायरेक्ट कहां पहुंच गया, अपने जहां उसे जाना था वहीं पहुंच गया, तो ये जो 4 है ये वाला 4 नहीं माना जाएगा। देखो यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुका, फिर वो चला, फिर यहाँ पे रुका, फिर वो चला, यहाँ पे रुका, फिर चला, फिर यहाँ पे रुका, फिर चला, यहाँ पे रुका, अब वो सीधे अपने कहाँ पहुंचेगा, घर ना, अब तो ये वाला थोड़ी काउंट होगा, तो नहीं रुका कितना 4 का 4, 4 दूना 4 4 4 5 20, अभी 20 मिनट इसको रुकने वाले भी जोड़ दो, कितना हो जाएगा 65 मिनट लगेंगे उसको, 65 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर। अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या करा 2500 रुपए में एक वस्तु खरीदी गई, दुकानदार ने इसके अंकित को 12% की छूट अनुमति दे, फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता अंकित मूल्य। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा MP/CP बराबर 100 ± R/100 - D, ये हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन। तो क्या करा 10% का लाभ अर्जित करता है, देखो MP/CP बराबर 10% का लाभ अर्जित करता है, यानी कितने का 110, अब 12% की छूट दी जाती है, कितने बेचेगा वो 100 में से 12 चले जाएंगे 88, 11 दहम 110, 11 अट्ठे 188, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, तो MP/CP हो जाएगा 5/4। क्या कह रहा है 2500 में खरीदी है ना उसने, इतने 2500, CP का मान कितना है 2500, तो इसका 5 का मान निकालना, 4 का मान 2500, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, देख लो कितने गुना है 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, 625 गुना, ये भी कितना हो जाएगा 625, 625 का 5 गुना करो 5 25, हासिल लागे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लागे 5 का 30, 3125 रुपए इसका क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या इसका सही है। देखो इसको ऐसे नहीं करना, तो ऐसे समझ में आएगा ना 2500 है, 2500 मान किसका 4 का, मुझे 5 का निकालना है, 4 एकम 4, 4 को काट दो 625, 625 पंचे कितना होता है 3125, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए हमारी ये क्लास नंबर 6 में पूरे क्वेश्चन हमने करा दिए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं यार्ड क्लासेस सर्च करके, फेसबुक में भी यार्ड क्लासेस सर्च करके, ठीक है। जय हिंद जय भारत।